हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के जो हैं 40 वायरल क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि आपका पैसेज के रूप में रहता है क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, ठीक है। तो हम जो है पैसेज को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पैसेज जो है पूछने का बहुत कम चांसेस रहता है उस सब का, ठीक है। तो हम लोग सीधे जो है अपने व्याकरण की तरफ चलेंगे, ठीक है। और व्याकरण से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज़ है कि जिस वाक्य में जो है कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म दोनों उपस्थित होता है वो कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें जो है उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। जहाँ पे आपका कर्ता क्रिया और कर्म, ठीक है, दोनों कर्ता भी और कर्म भी दोनों उपस्थित होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे कि कौन सकर्मक क्रिया है और कौन अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि हम सकर्मक और अकर्मक कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का तरीका यह है कि आपको जो है क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या लगा करके, ठीक है। अगर क्या और क्यों का जवाब मिल गया, ठीक है, जनरली क्या से ही जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो अगर जनरली क्या से जवाब आ जाता है तो समझिए कि क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अकर्मक क्रिया है। अब गीता पत्र लिखती है, तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या गीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो जहाँ पे क्या का आंसर हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अब आगे जरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो जवाब मिल रहा है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बंदर नाचता है, बंदर क्या नाचता है, यहाँ से कोई सूटेबल आंसर तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो क्रिया के दो ही भेद हैं, सकर्मक है और एक अकर्मक है, ठीक है। एक क्या चीज़ है, एक सकर्मक है एक अकर्मक है। तो मैंने संदेश भिजवाया, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा क्रिया है, क्या भिजवाया, संदेश भिजवाया, जवाब मिल रहा है ना, तो आपका ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। क्रिया पूछा हुआ है ना, तो क्रिया क्या चीज़ हो जाएगा, सुनाना, ठीक है। तो सुनाती है जो है सही आंसर होगा, जो ना से ख़त्म होता है वही ना हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो जहाँ पे दोस्तों द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हमेशा कर्मवाच्य को शो करता है, किसको, कर्मवाच्य को, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की कार्य की डैश होती है। तो कर्तृवाच्य जो भी होते हैं कर्ता की, उसमें क्या चीज़ होती है, प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य जितने भी वाक्य होते हैं उसमें कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, पूछ रहा है गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, यह कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो जहाँ पे खूब लगेगा ना बहुत ज़्यादा, तो भाव बताया जा रहा है कि खूब लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो है सही आंसर होगा 15 का भी भाववाच्य, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है अथाशक्ति कौन सा समास है, ठीक है। तो अथाशक्ति जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जलज का अनेकार्थी नहीं है। तो जलज का अनेकार्थी क्या नहीं है, ये नहीं कि जलज देखें और ऑप्शन पढ़े बिना आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिए, सही से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बादल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
पूछा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो है सही शब्द को चुन करके भरना है। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बेटर हो रहा है। ठीक है, तो आप इसी को सही मानेंगे, यही सही है आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य जितने भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है और बाकी बात जितने होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ग्रामर सेक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो है आपके बुक का है, तो बुक में जो है सबसे पहले आपका एक गद्यांश आएगा। तो गद्यांश आप देखे पढ़े हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी में ये पढ़े होंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यही है। पहले क्वेश्चन पूछ रखा है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का जो कद था वो कैसा था, मंझोले कद के थे। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के गले में कौन सी माला बंधे रहती थी। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के गले में कौन सी माला बंधे रहती थी। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि इसके गले में जो है हमेशा तुलसी की माला रहती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसी का। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला जो है आपका ये भी आपका बुक का ही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि अमीरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। ठीक है, डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा, फिर भी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, सही आंसर हो जाएगा डुमराव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो कौन कौन जो है एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी शहनाई और डुमराव। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक काव्यांश रहेगा। ठीक है, कविता का अंश रहेगा। ठीक है, एक गद्य रहेगा एक पद्य रहेगा। तो एक कविता वाला है। ठीक है, अब ये कविता देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। ठीक है, तो ये किससे, ये जो है इसके लेखक कौन है, कवि नागार्जुन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपका पहला यही पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो सही आंसर है नागार्जुन। ठीक है, और यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। ठीक है, अब दंतुरित का मतलब क्या चीज़ है। तो दंतुरित का मतलब होता है नए नए दांत। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम जो नए नए दांत निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दंतुरित बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बालकु बोली बधो नाही तो ही। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है 28 में, उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कौन है। ठीक है, ये जो पंक्ति है तो पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार के बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका अनुप्रास अलंकार सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप फिर से है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 30 क्या है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई है। ठीक है, तो कृष्ण का संदेश सुनकर जो है गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, सही आंसर है विरह की आग जगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, किन अर्थों की ओर इशारा करती है उत्साह जो कविता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर। ठीक है, अगला देखिए 32 का, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी भारी थी। ठीक है, अगला, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला जो प्रकाश है वो आपका जो है अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। ठीक है, 33 का जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, छलावा होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं देखते हैं गर्मी के दिनों में कहीं रोड पे या खाली मैदान में कि
दूर से जो है वहाँ पे पानी जैसा दिखता है, लेकिन आप वहाँ पे सामने जाके देखते तो पानी नहीं मिलता है। ठीक है, तो मृग तृष्णा क्या चीज़ है? एक छलावा है। ठीक है, अगला देखिए पाठ, माता का आंचल में मर्दवीय शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है? तो मर्दवीय शब्द जो है माता के आंचल में लेखक की माता ने किसके लिए किया है? तो लेखक के पिता के लिए किया है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा 35 का बी। अगला देख लीजिए, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? कि मूर्तिकार ने जो है मूर्ति लगाने के लिए जब सारा यत्न फेल हो गया, ठीक है, कुछ कहीं पे मिला नहीं पत्थर वैसा, ठीक है, तो क्या नाक लगाने का सलाह दिया था? जिंदा नाक लगाने की सलाह दिया था। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की। ठीक है, अगला देख लीजिए कैप्टन कौन था? तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे अच्छे से वो तुरंत ठीक कर देंगे कि आज़ाद हिंद फौज का सिपाही। कैप्टन जनरली वहीं होते हैं सिपाही वगैरह से। ठीक है, लेकिन गलत हो जाए, कैप्टन यहाँ पे कौन होगा? चश्मा बेचने वाला। ठीक है, अगला देखिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया था? तो लेखक ने जो है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से जो है इनकार कर दिया। ठीक है, और ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच लास्ट क्वेश्चन, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो फादर कामिल बुल्के जो है हिंदी को ना एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टोटल 40 वायरल क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।